नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं धरना स्थल गर्दनी बाग में मौजूद हूं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ कई वार्ड सचिव मौजूद हैं। ये लोग पहले भी यहां पे धरना स्थल पे आए थे, लेकिन इनको ये कह के यहाँ से हटा दिया गया है कि आप लोग को फिर से नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने पे इन लोगों ने फिर कल जदयू कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने और प्रशासन ने ये कहकर हटा दिया कि ये अवैध तरीके से आप लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और ये अवैध धरना प्रदर्शन है, इसलिए आप लोगों को यहाँ से उठना पड़ेगा। और फिर वहाँ से इन लोगों को उठा दिया गया, भगा दिया गया और पहले तो समझाया गया और फिर उसके बाद कई पुलिसकर्मी वहाँ लाठी डंडे भी लेकर आए हुए थे। अगर नहीं समझते तो लाठी चार्ज भी हो सकता था। इसलिए ये लोग समझदारी दिखाते हुए फिर से गर्दनी बाग आ गए और शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे कई महिला वार्ड सचिव है, हम इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आश्वासन मिला था और कल क्या कुछ हुआ, इन्हीं से जानेंगे। क्या कुछ आश्वासन मिला था आप लोगों को? जी, हम लोगों को कल कुछ आश्वासन नहीं मिला था। न पहले आश्वासन मिला था कि 15 दिसंबर को माननीय नीतीश जी ने बोले थे कि 15 दिसंबर को आप लोग को नियुक्त किया जाएगा, यानी आप लोग को अस्थाई किया जाएगा। तब तक 13 दिसंबर को सम्राट जी, माननीय सम्राट जो चौधरी जी, वो क्या हुआ कि कागज निकाल दिए, पेपर निकाल दिए कि आप लोग को पुराने सचिव को हटाया जाएगा और नया सचिव को चयनित किया जाएगा। जी, तो आप लोगों ने क्या फैसला लिया? उसी के विरोध में हम लोग संगठन बना के हम लोग आए हैं कि जब तक वो पेपर रद्द नहीं होगा, हम लोग का 3 सूत्री मांग नहीं होगा। यानी पहला मांग हम लोग का पेपर रद्द होए, दूसरा मांग हम लोग को अस्थाई किया जाए, तीसरा मांग हम लोग को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, चौथा मांग हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यानी हम लोग 4 साल से काम किए हैं और एक दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको मजदूरी चार्ज मिलता है कि नहीं? हम लोग 4 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग रोड पे उतर आए हैं, हम लोग भुखमरी के आधार पे हैं। हम लोग के पास बच्चा है, आदमी है, वो लोग भी हम लोग के पूछताछ कर रहे हैं कि जब तुम लोग को पैसा नहीं मिलना था तो तुम लोग इस काम में क्यों नियुक्त हुए? तो आप देख सकते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पे ये सब पहुंच चुके हैं कि आप नहीं तो कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कहीं नौकरी कर सकते हैं, ना तो ये घर का रहे ना तो घाट का रहे। अब इनके पास यही विकल्प रह गया है कि सरकार से ये अपनी मांग को मनवाएं, और इनको सरकार रखी थी तो इनके बारे में सोचना भी चाहिए था। सरकार ने इनको तो नियुक्त तो कर दिया, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा इसका व्यवस्था नहीं की थी। इसलिए और भी यहाँ पे महिला वार्ड सचिव है, हम इनसे भी जुड़े हैं। क्या नाम हुआ आपकी? मेरी नाम कुसुम देवी है, छपरा जिला से आई हूँ मैं। जी, मेरी मांग यही है, जो सरकार 13 तारीख को लेटर निकाले हैं उसको वापस ले, हम लोगों का लेटर जारी करे। लेटर जारी करें। जी, चलिए, यहाँ पे और भी हैं वार्ड सचिव, हम एक एक करके जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मांग है? आप लोगों को पहले भी यहाँ से उठा दिया गया और फिर से कल जदयू कार्यालय के सामने आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन ने ये कह के आपको हटा दिया कि ये अवैध पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना स्थल नहीं है। आप लोगों को वहाँ से भगा दिया गया और फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। क्या कह के पहले भी हटाया गया और फिर कल क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? लगभग 1-1.5 साल से सरकार ने हम लोग को, जितने भी सचिव भाई हैं, उन लोगों को धोखा में कंटिन्यू धोखा देते जा रहे हैं। 4 साल से हम लोग को मैट्रिक पास बेसिक पर, हम लोग ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक पास बेसिक पर सरकार ने वार्ड सचिव का चयन करने के लिए आम सभा के माध्यम से किया गया था। हम लोग मैट्रिक पास हैं, डिग्री के हिसाब से हम लोग को चयनित किया गया। 4 साल से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो नल जल और नली गली था, हर घर में पानी पहुंचाना उनका काम था। उनका काम में हम लोग साथ दिए, अभी तक 4 साल हो गया काम करते आ रहे हैं। और 13 तारीख को जब उन्होंने आश्वासन, जब 27 नवंबर और 3 दिसंबर तक हम लोग यहाँ धरना पर थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया जो हम लोग 15 से 26 तक आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन 13 ही तारीख को लेटर निकाल दिए जो आप लोग को निरस्त कर दिया गया है और दूसरे वार्ड सचिव का चयन किया जाएगा। इसीलिए हम लोग आज धरना पर, कल से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारा लेटर वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर धरना पर डटे रहेंगे। इन लोगों को आरजेडी का, मतलब विपक्ष का भी भरपूर साथ मिल रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ। हालांकि इन लोगों का सवाल भी विधानसभा सत्र में उठाया गया था, लेकिन
सरकार उस पर अमल नहीं की और क्या कुछ हुआ, अगर नहीं उठा तो फिर से आप तेजस्वी यादव से मिलेंगे या फिर मिल लिए? तेजस्वी यादव से हम लोग मिले तो वो बोले कि हम सरकार से वार्ता, हम आपका बात विधानसभा में क्वेश्चन उठाए मेरा भी, लेकिन ये जो मंत्री हैं भ्रष्ट मंत्री सम्राट चौधरी भ्रष्ट हैं। जब से ये मंत्री बने हैं तब से वार्ड सचिव पर कहा ढा रहे हैं। और उनका प्यारा है वार्ड अध्यक्ष, उनका प्यारा है वार्ड जो एमएलसी हैं, जो वार्ड अध्यक्ष से चुन के आए हैं एमएलसी, वो जनतंत्र से चुन के नहीं आए हैं। इसी चलते वार्ड सचिव पर कहा ढा रहे हैं, बार बार करें हटा देंगे। अंत में वो अपना कारनामा ये रोड पर दिखाई दिए, हम वार्ड सचिव को रोड पर लाके खड़ा कर दिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बात को अगर वो नहीं मानेंगे तो आमने सामने वार्ड सचिव और मंत्री आमने सामने होंगे। आमने सामने होंगे। हालांकि इन लोगों का सवाल विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें भी उठाया गया, लेकिन सरकार इसको अनदेखा करते हुए नजर आ रही है। बाकी यहाँ पे और भी वार्ड सचिव है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि विपक्षी दल का कितना सहयोग मिल रहा है। विपक्ष आपका साथ दे रहा था, भाई वीरेंद्र भी यहाँ पे आए थे अपना समर्थन देने के लिए, फिर क्या कुछ आपको आश्वासन मिला विपक्ष की तरफ से? देखिए, हम लोगों के पक्ष में अभी कोई स्पष्ट कोई भी पार्टी का लोग नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने वाला है बस, और दूसरा कोई नहीं है। हम लोग एक बात कहना चाहते हैं, हम वार्ड सचिव हैं, हम लोगों को 2016 में माननीय नीतीश कुमार जी नियुक्त किए थे। हम लोग तो नहीं जाके कहे थे कि हमको नियुक्त कर दीजिए। बहुत खुशी की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया, हम लोग को नियुक्त किया, वार्ड सभा द्वारा चयनित करके हम लोगों को किया। आप वार्ड सभा द्वारा चयनित करके वार्ड सचिव को आप हटा रहे हैं, और वार्ड सचिव के द्वारा वार्ड में चयन करके विकास मित्र हो या आंगनबाड़ी सहायक सेविका हो, आशा हो, उन लोग को परमानेंट कर दिया गया। जब वो भी चयनित है, हम लोग भी चयनित है। हम दोहरी नीति सरकार की है। एक तरफ सरकार बेरोजगारी को हटाने के लिए हम लोग को 1,14,000 सचिव की बहाली मतलब मनोनीत करके चयन करके कम जनता की गली नाली में सेवा करने के लिए हम लोगों ने उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट जो है बेहतरीन प्रोग्राम हम लोग तन मन धन से दिल से काम किए। जो हमारे समाज में गली नाली है उसकी व्यवस्था हम लोगों ने हर जगह काम किया, निष्ठा से काम किया, बिना वेतन का काम किया हम लोगों ने। लेकिन अब कहते हैं कोई विपक्ष आता है उसके बाद कोई काम हम लोग का सकारात्मक काम नहीं करता है, सकारात्मक काम नहीं कोई करता। तो आप देख सकते हैं इन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है विपक्षी दल पे। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पे आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, लेकिन इनको अभी तक अस्थायी निदान नहीं निकाला गया है। ना तो इनके लिए कोई व्यवस्था किया गया, ना तो सरकार की है, ना तो विपक्षी दल इनके लिए कुछ कर रहे हैं। गया भाई वीरेंद्र भी आए थे, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पे आए थे। तो आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो।